कभी सोचा है कि एक बच्चे की पहली किताब, उसमें कितनी गहरी बातें छिपी हो सकती हैं? आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली हिंदी की किताब के पीछे छिपे असाधारण डिजाइन को समझने वाले हैं। ये सिर्फ अक्षर और तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये सीखने की कला और विज्ञान का एक कमाल का संगम है। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक कनेक्शन से, एक जुड़ाव से। इस किताब की नींव रखी गई है एक माँ और बच्चे के बीच के एक बहुत ही प्यारे से पल पर। रात के आसमान को देखते हुए वो सिर्फ चांद तारे नहीं देख रहे, बल्कि सीखने के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो प्यार और भरोसे पर टिका है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है चांद के बारे में एक प्यारी सी कविता से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक ऐसा बीज है जिससे देखने की, सवाल पूछने की और भाषा को समझने की आदत का पूरा पेड़ उगता है। कविता की ये लाइनें देखिए, ये हमें सीधा एक बच्चे के मन में ले जाती हैं, है ना? ये जो सवाल जवाब का तरीका है, ये सीखने को एक तरफा नहीं बनाता, बल्कि एक बातचीत बनाता है। यहाँ बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ देखिए, ये कितना खूबसूरत है। किताब सिर्फ चांद के बारे में बताती नहीं है, वो उसे दिखाती भी है। एक रात चांद छोटा सा है, फिर कुछ रातों बाद वो बड़ा हो जाता है। ये खेल खेल में बच्चों को समय के बीतने और बदलाव का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये खेलने के लिए भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कविता के जादू को सीखने के मजेदार खेलों में बदल देती है। इस किताब का आप कह सकते हैं एक ही मंत्र है, करके सीखना। ये बच्चों को सिर्फ एक शांत सुनने वाला नहीं, बल्कि एक एक्टिव खिलाड़ी बनाती है। और जब सीखना एक खेल बन जाता है तो बच्चे कभी बोर नहीं होते। याद है कविता में चांद बादलों से खेल रहा था? बस ठीक वैसे ही अब बच्चे शब्दों के साथ खेलते हैं, हंस हंस कर। जैसे शब्द से तुकबंदी वाले शब्दों का एक मजेदार खेल शुरू हो जाता है। ये कहानी और ग्रामर को जोड़ने का कितना शानदार तरीका है। और फिर आता है आओ कुछ बनाएं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तो बच्चों को अपनी कल्पना की दुनिया में ले जाने का एक न्योता है। पहले देखो, फिर उन चीजों के नाम लिखो और फिर अपनी कहानी बनाओ। ये भाषा को सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि उसे अपना बना लेना है। चलिए, अब आते हैं इस किताब के बिल्कुल दिल पर, इसकी वर्णमाला। लेकिन यहाँ क, ख, ग सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो गीत हैं। हर अक्षर की अपनी एक धुन है, अपनी एक कहानी है। सोचिए, एक नई भाषा में 44 से भी ज्यादा आवाजें, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? कोई बच्चा इन्हें याद कैसे रखेगा? खैर, इस किताब के पास इसका एक बहुत ही सिंपल और जादुई जवाब है। ये देखिए, ई से इमली, जिसका नाम लेते ही मुंह में वो खट्टापन आ जाता है, और ई से ईख, जिसकी मिठास हम सब जानते हैं। हर अक्षर को एक स्वाद से, एक एहसास से जोड़ा गया है। इससे सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और अब हम इस किताब के सबसे बड़े, सबसे जीनियस सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कविताएं सिर्फ तुकबंदी के लिए नहीं है, इनके पीछे भाषा का एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है, जिसे बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। इसे कहते हैं फोनिक निमोनिक। नाम थोड़ा फैंसी है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये याददाश्त बढ़ाने वाली एक ऐसी ट्रिक है जो सिखाती है कि हमारे मुंह से अलग अलग आवाजें असल में निकलती कैसे हैं। ये भाषा सीखने का एक सीक्रेट कोड है। और यही है इस किताब का असली जादू। जब बच्चे गाते हैं क से ञ ध्वनि कंठ से आती, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं गा रहे होते, उन्हें पता भी नहीं चलता, और वो सीख जाते हैं कि क की ध्वनि गले के पिछले हिस्से से यानी कंठ से आती है। इसी तरह च के लिए जीभ तालू को छूती है, त के लिए दांतों को, और प बोलने के लिए होठों का इस्तेमाल होता है। ये भाषा विज्ञान की एक पूरी क्लास है जो एक छोटे से गीत में छिपी है। ये कितना कितना शानदार है। तो हमने क्या देखा आखिर? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब कला, कहानी और विज्ञान एक साथ मिल जाते हैं, तो सीखना एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, तो इस किताब का सीक्रेट फॉर्मूला बहुत सीधा है। कहानी से दिल को छुओ, खेल से दिमाग को उलझाए रखो, और तुकबंदी के जरिए विज्ञान सिखाओ। और इस सब पर खूबसूरत कला का एक कवर चढ़ा दो। नतीजा, एक ऐसा सीखने का अनुभव जिसे बच्चे कभी नहीं भूलते।
और शायद यही सबसे बड़ा सबक है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए। सबसे गहरी सीख वही होती है जिसे हम मजे लेकर, खुशी से सीखते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सीखने के लिए जिंदगी भर का प्यार जगाना है। एक ऐसा प्यार जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को रोशन कर दे।